अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपने सफ़र पर है और 4 तारीख़ को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से वो आ रहे हैं और जिस स्पीड से वो आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो 4 नवंबर तक आ सकेंगे। बहरहाल इस लॉन्ग मार्च के जो सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश कर दी है और पेशकश इस बुनियाद पर की है कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो लॉन्ग मार्च का जायज़ा लेगी, उनके साथ मुज़ाकरात करेगी, उनके साथ बैठेगी। राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि इलेक्शन पर बातचीत के लिए हमने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दिया है, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया, उस रद्द-ए-अमल में उनका ये कहना था कि नहीं जनाब, ये जो कमेटी है ये महज एक मजाक है, आप सिर्फ हमें इलेक्शन की तारीख़ दे दे, उसके बाद हम अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से वो तमाम चीज़ें चली आगे बढ़ती जाएगी। मगर अब सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक मिशन है, उस मिशन के मुताबिक क्या वो अपना डेट लेने में कामयाब हो जाएगी? क्या जो इमरान खान अर्ली इलेक्शन चाहते हैं वो अर्ली इलेक्शन पर तैयार हो जाएंगे? जहां हमने ये देखना है वहां दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इमरान खान ने अब दूसरा साइड भी ले लिया है, और वो साइड ये है कि बुनियादी तौर पर जो DGISI का नाम उन्होंने लिया और फिर कहा कि कान खोल के सुन ले, तो वो जो बातचीत है, वो डायरेक्शन है, वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो क्या अब उनको भी राज़ी करना है या उनके साथ भी बैठना है या उनके साथ भी मामलात तय करने हैं? दूसरी तरफ उनके पार्टी की जानिब से 2 इंडिविजुअल का नाम लिया जा रहा है, उनका क्या करना है? क्योंकि अब उन पर भी मुतालबा इमरान खान ने रख दिया है कि इनको बरतरफ किया जाए या इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। बहरहाल अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दे दी हैं और वो इमरान खान के साथ इस लॉन्ग मार्च के हवाले से मुज़ाकरात करेगी, इस हवाले से बातचीत करेगी, इस हवाले से वो उनके साथ बैठेगी। मगर फवाद चौधरी ने इस कमेटी को मुस्तरद किया और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप हमें इलेक्शन का डेट चाहिए और इलेक्शन की डेट हमें दे दे तो मुज़ाकरात की भी कोई नौबत नहीं आएगी। मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात तो अभी करने चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते और अपने इस तरह ज़िद पर आ जाते हैं तो जो सिचुएशन है वो मेरे ख़्याल में मज़ीद वर्स से वर्स होती जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल से इमरान रियाज़ जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जैस्मीन मंजूर के प्रोग्राम में कहा है कि मुझे लग रहा है कि मार्शल लॉ की बातें चल रही हैं और अगर हालात मामूल से हटकर कुछ ज़्यादा ख़राब हुए तो मार्शल लॉ की तरफ बात जा सकती है। ये बात कल साबिर शाकिर ने भी की कि मार्शल लॉ की बातें कौन डिस्कस कर रहा है। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल आखिरी पीक होगा, लेकिन ये बड़ी संगीन गलती भी होगी अगर ये किया गया। उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा के हवाले से ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलराइजेशन की वजह से उनको इतना डैमेज किया गया, तो मेरे ख़्याल से वो फिर मज़ीद उसको डैमेज कर सकेंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सिर्फ अब यही कहा जा सकता है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च का जो सिचुएशन है, इसको बिल्डअप करने के लिए अभी काफ़ी टाइम भी होगा और साथ ही साथ वो अपने मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना उनको चाहिए। अगर मुज़ाकरात की तरफ वो नहीं बढ़ते तो मेरी नज़र में ये उनके लिए ख़तरे का सबब भी बन सकता है। दीजिए नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।